मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग कमेंट करके एक छोटा सा दिल कमेंट बॉक्स में छोड़िए। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा, सभी लाइक करेंगे और सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके। राहुल हमेशा से ही जानता था कि वो अपने परिवार से थोड़ा अलग था, खासकर अपने रिश्तेदारों, भाई, पिता से। उसके पिता अजीत एक सख्त और परंपरागत इंसान थे। राहुल का दिल हमेशा से उसे कंफ्यूज करता था, उसके अंदर की भावनाओं को लेकर, जिन्हें वो चाह के भी किसी के साथ बांट नहीं सकता था। वो जानता था कि कभी ना कभी जीवन में ऐसा पल जरूर आएगा जब उसे सबके सामने अपनी सच्चाई को उजागर करना पड़ेगा ही। पर फिलहाल वो किसी को भी कुछ भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो सब कुछ खुद में समेट कर रख लेना चाहता था। राहुल समलैंगिक मतलब गे बॉय था। उसे ये सच बचपन से ही पता था, लेकिन अपने माता पिता के सामने इसे कबूल करना पड़ा तो क्या होगा, ये सोच सोच कर उसका दिल बैठ जाता था। वो अक्सर सपनों में खुद को बिना कपड़ों के सभी से छिपता हुआ देखता था, जो कि इस बात का संकेत थे कि उसके दिल में कुछ ऐसा है जो वो सबको बताना चाहता है पर बता नहीं पा रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता था कि आखिर कब वो सही समय होगा जब वो सबको बिना डरे सब कुछ बता सकेगा और शायद ही कोई उसे शांति से सुने। स्कूल में एक बार एक दोस्त ने उसकी सच्चाई को भांप लिया था, जिसकी कीमत राहुल को चुकानी पड़ी थी। पूरी स्कूल लाइफ वो डर में ही था कि कहीं वो लड़का सबको बता ना दे, और उसके बदले में वो सब कुछ करता गया जो भी उस लड़के ने करने को कहा। राहुल का आत्मसम्मान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। वो लड़का राहुल को अपना नौकर बना चुका था, जो मन में आया वो करवाता था उससे। पता नहीं कैसे पर वो भांप गया था। और जब उसने राहुल से पूछा कि तू गे है क्या, तू गे ही है ना, तो राहुल मुकर नहीं पाया। वो लड़का कभी राहुल का बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करता था। खैर, स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई, जहां राहुल को अपने बारे में और अच्छे से जानने को मिला। उसे वहां LGBTQ समुदाय के और भी लोग मिले, जिन्होंने उसकी भावनाओं को समझा भी और उसे इज्जत भी दी। राहुल उन लोगों के साथ ही रहता था और कभी कभी उन्हें अपने घर भी लाता था। वो सब राहुल के घर पे ऐसे एक्टिंग करते थे जैसे वो सबके सब ही स्ट्रेट हों, क्योंकि वो राहुल के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहते थे। इन्हीं दोस्तों के साथ कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और वक्त आ चुका था उनसे विदा लेने का, वापस अपने शहर आने का, यहीं पर बसने का, पापा का बिजनेस संभालने का, उनके सपने पूरे करने का। राहुल अंदर ही अंदर बेहद उदास था, क्योंकि अब फिर से उसे बंद के जीना था। वो खुल के अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता था, ना ही किसी से कुछ कह सकता था। वो घर आते ही बेहद रोया, बहुत रोया, इतना कि जितना वो कभी नहीं रोया था। घर आते ही उसकी जिंदगी फिर से पहले की तरह हो गई, बंधी हुई। हर रोज सुबह जल्दी उठना, पापा के नहाने के तुरंत बाद नहाना, उनके साथ ऑफिस जाना और काम को सीखना। राहुल हर रोज किसी न किसी नए इंसान से मिलता था, जिसमें उसे कभी कभी
कोई अच्छा भी लग जाता था, पर किसी से अपनी भावनाएं वो कह नहीं सकता था। अजीत यानी कि राहुल के पापा उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे, अमय पारेकर। पापा अक्सर उनके साथ शाम में बाहर जाते थे और ये बात राहुल को थोड़ा कम ही जमती थी। बचपन से उसने पापा को अमय अंकल के साथ बाहर जाते देखा था। जैसे जैसे राहुल काम सीखता जा रहा था, अब पापा ऑफिस में कम ही टिकते थे। वो निकल जाते थे कहीं ना कहीं अपने दोस्त के साथ, अमय के साथ। सारा काम काज राहुल के ऊपर आ गया था। वो पापा से कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। उसके दोस्त उसे फोन करते थे, पर वो उनसे भी बात नहीं कर पाता था क्योंकि वो इतना काम में बिजी रहता था। और संडे को हमेशा पापा राहुल की शादी का टॉपिक निकाल ही लेते थे। राहुल जैसे तैसे उस टॉपिक को टालता था, पर पापा के आगे उसकी चल नहीं पाती थी। अब तो लड़की वाले भी घर आने लगे थे। राहुल बहुत कोशिश करता था, कोई ना कोई बहाना बनाता था, लड़की वालों को मना कर ही देता था। पापा राहुल की चालबाजी को समझ चुके थे। एक रोज उन्होंने ऑफिस में राहुल को बुलाया और उससे बोला, तुम शादी क्यों टाल रहे हो? मुझे ये बताओ, आज कोई बात है, कोई और पसंद है? बोलो मुझे। राहुल के मन में आया, अगर बता दूंगा तो आसमान सर पर उठा लोगे। लव मैरिज तक तो हजम नहीं होती, ये हूं ये सुनकर ना जाने क्या करोगे, कहीं पागल ही ना हो जाओ। राहुल ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है पापा, मुझे बस अभी शादी नहीं करनी। अभी मैं बस काम सीखना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं, कुछ बन जाना चाहता हूं। पापा ने कहा, वो सब तो ठीक है, समझते हैं हम, पर ज्यादा देर मत करो। आजकल के नए लड़कों का यही प्रॉब्लम है कि वो शादी देर से करते हैं, फिर बच्चे पैदा नहीं कर पाते। राहुल ने पूछा, पापा बच्चे पैदा करके ही क्या हम माँ बाप बन सकते हैं? गोद भी तो ले सकते हैं, अडॉप्शन भी तो कर सकते हैं ना। पापा ने कहा, चुप कर, कैसी बातें कर रहा है? कोई दिक्कत है क्या तुझे? कोई कमी है तुझमें? तेरा बाबू सलामी नहीं देता क्या? राहुल शर्मा गया और वहां से चला गया। रात में जब घर पे आया तो मम्मी ने राहुल को खाना खिलाने के बाद एक दवा लाके दी और दूध का गिलास। बोली, ये खा ले। राहुल ने लाख पूछा किस चीज की दवा है, पर वो उन्होंने नहीं बताया, बस कहा, खा ले, मैं कह रही हूं ना, तो बस खा ले। राहुल ने दवा खाने का नाटक किया और ये नाटक करते करते 4 महीने बीत गए थे। एक रोज राहुल ने मम्मी को कसम दे डाली और पूछ लिया, तो मम्मी ने बताया कि पापा ने कहा है कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हारे लिए भीम बाबा की जड़ी बूटियां लाए हैं। राहुल को गुस्सा भी आया और हंसी भी। उसने मम्मी से पूछा, भीम बाबा के कितने बच्चे हैं खुद के? मम्मी बोली, उनका तो एक भी नहीं है। राहुल ने मन में कहा, जिस इंसान ने कभी बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया, वो भला लोगों को बंदूक चलाना कैसे सिखा सकता है? उसने मम्मी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पापा ने गलत समझ लिया है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहता। धीरे धीरे करके शादी की बात काफी आगे टल गई। पूरा 1 साल निकल गया। पापा को तो अब गुस्सा आ रहा था राहुल पे। वो देर रात एक दिन राहुल के कमरे में गए। लैपटॉप चालू करके राहुल सो गया था। उन्होंने लैपटॉप को बंद करने के लिए उठाया तो उसमें गे वेबसाइट्स खुली हुई थी। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ा के अलमारी से टकरा गए। लैपटॉप राहुल के पैर पे गिरा। राहुल की नींद टूटी। देखा तो पापा कमरे में थे। लैपटॉप से वीडियो का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। पापा झट से कमरे के बाहर निकल गए
राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत लैपटॉप को बंद कर दिया। राहुल बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पूरी रात उसकी जागते हुए बीती। सुबह जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो पापा ने उसे इग्नोर कर दिया और वहां से निकल गए। ऑफिस में भी पापा राहुल को इग्नोर कर रहे थे। उसी दिन शाम में अमय अंकल राहुल से मिलने आए। वो राहुल से बातें कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने राहुल से पूछा, तुम्हें लड़के पसंद हैं क्या? राहुल शॉक्ड था कि पापा ने एक बाहर वाले को बता दिया पर मुझसे बात नहीं करी। राहुल ने कहा, आपसे मतलब? मेरी लाइफ है, मैं जो भी करूं। अमय अंकल बोले, बेटा ऐसा नहीं है, एक बार पापा के बारे में सोचो, उन्हें कितना बुरा लगा। वो बेचारे किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। मम्मी के बारे में सोचो, वो कैसे जिएंगी ये सच जान के। राहुल ने कहा, आप बताएंगे आप कैसे जी रहे हैं आज तक? क्या आप खुश हैं? अमय अंकल हैरान होके बोले, क्या मतलब तुम्हारा? राहुल ने कहा, मतलब मैं तो सब कुछ जानता हूं आपके बारे में। मुझे पता है कि आप भी गे हैं। अमय अंकल घबरा गए और बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली तो तुम मुझे भी चोर ठहरा रहे हो। राहुल बोला, अच्छा तो आप दोनों के बीच क्या है, चलिए ये बताइए। अमय थक पड़ गया था। उसके मुंह से जवाब नहीं निकल रहे थे कि ये राज जो बरसों से दोनों ने छिपा रखा था वो राहुल को मालूम कैसे हो गया। फिर भी अमय अंकल ने इनकार कर दिया और बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे पापा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। राहुल ने कहा, पर मैंने तो पापा का जिक्र भी नहीं किया। मैंने कब कहा कि आपका उनके साथ कुछ है? अमय अपनी चाल में फंस गया था। उसने एक्सेप्ट करते हुए कहा, हाँ हम दोनों साथ हैं, पर देखो हमारा समाज में एक रुतबा है, लोग जानते हैं, मानते हैं हमें। राहुल ने कहा, कौन जानता है? कोई नहीं जानता आपकी सच्चाई, सब सिर्फ झूठ जानते हैं। अमय अंकल बोले, तो सबको बताना ही क्यों है? राहुल ने कहा, तो आप चाहते हैं कि आपकी तरह दोहरा जीवन जिया जाए, तो उसमें हर्जी क्या है राहुल? अमय अंकल ने पूछा। राहुल बोला, क्यों नहीं है? मैं नहीं चाहता कि मैं दो हिस्सों में बंट जाऊं और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूं। माना मैं किसी को बता नहीं रहा, पर फिर भी मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता, जैसे आपने आंटी का किया और पापा ने मम्मी का। पापा मम्मी से एक प्यार भरी बात तक नहीं करते हैं और ना ही आप आंटी से। सब पता है मुझे। और रही बात आपके और पापा के रिश्ते की, तो आपको बता दूं, जब से मैं यहां आया हूं पापा अक्सर ऑफिस से जल्दी निकल जाते थे। मुझे शक तो था कि पापा मम्मी को धोखा दे रहे हैं, पर वो किसी औरत के चक्कर में नहीं, आपके चक्कर में थे। मैंने आप लोगों का पीछा किया और खुद आप लोगों को एक ही रूम में एक साथ जाते देखा, एक बार नहीं कई बार। इतने में पापा भी ऑफिस में आ गए और बोले, क्या हुआ अगर तुमने देख भी लिया तो? चलो हम हैं एक दूसरे के साथ, करते हैं हम एक दूसरे से प्यार, पर समाज में कोई उंगली नहीं उठाता हमारे पे। राहुल बोला, आपको कैसे पता क्या बात हो रही थी? अमय अंकल ने बताया कि तुम्हारे पापा पूरे टाइम कॉल पर थे मेरे साथ। राहुल ने कहा, आप दोनों को जैसे जीना था आपने जिया, मुझे जैसे जीना है मैं जीऊंगा। पर पापा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राहुल से कहा कि वो वापस अपने शहर लौट जाए, यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। राहुल ने अपने साथ मम्मी को ले जाना चाहा, पर मम्मी ने मना किया। राहुल ने मजबूरन उन्हें सारा सच बता दिया, जिस पर वो बोली कि वो सब कुछ जानती हैं, पर इस समाज के आगे नहीं जा सकती। राहुल हैरान था, कैसे लोग खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार हैं।
पर समाज के आगे नहीं जाना ये बोलकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल वापस से शहर लौट आया। वो यहाँ यदा कदा मम्मी से फोन पर बात कर लेता था, पर पापा से कभी बात नहीं करता था। वो कभी कभी ये सोचा करता था कि पापा खुद इस कम्युनिटी का हिस्सा होकर कैसे मुझसे इतना नफरत कर सकते हैं। LGBTQ कम्युनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन LGBTQ कम्युनिटी का इंसान ही है, जो खुद ही अपने जैसे लोगों को नीचा दिखाता है और उनकी मदद नहीं करता है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके एक छोटा सा दिल छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार।